हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज करेंगे हम फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज थर्ड, और जिसके अंदर हमें क्या चेक करना है, नेचर ऑफ ए रूट, यानी क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और प्रकृति है वो कैसे निकलेगी इसकी, हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट यानी विविधकर निकालेंगे। और विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें क्या है, चेक करना है। और ए बी सी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी, यानी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। पिछली एक्सरसाइज के अंदर फोर्थ चैप्टर हमने शुरुआत किया था तो डिस्कस की थी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बी होगा, अदर टर्म है जो भी कांस्टेंट्स होगी वो क्या होगी, सी होगी। और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, विविधकर यानी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या पूछ ले कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ऑफ रूट पूछ ले। क्वेश्चन में क्या पूछ ले कि नेचर ऑफ रूट बताइए, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है उस टाइम पे, डी निकालना है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब डी की वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी डी की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, यानी डी की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी मिल जाए हमें। और डी का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न होंगे, यानी रियल एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। भिन्न मतलब अलग अलग। अलग अलग कैसे, कि क्या पता दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट क्या होंगे, अलग अलग नंबर होंगे दोनों के दोनों। और क्या होंगे, रियल होंगे। और साथ में क्या होंगे, भिन्न होंगे। कब, जब डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, डी की वैल्यू 0 आ जाए। अगर डी की वैल्यू 0 है तो मोल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी रियल एंड इक्वल रूट होंगे। कब, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट, यानी क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या पता पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट दोनों होंगे क्या, इक्वल होंगे। जैसे कि एक रूट मानो 2 आ जाए तो अदर भी क्या होगा, 2 होगा। जैसे एक रूट क्या आ जाए, 1/4 आ जाए तो अदर भी क्या होगा, 1/4। यानी क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। कब, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर डी की वैल्यू आ जाए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो क्या होंगे, नो रियल रूट, यानी कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। उस टाइम जो मान होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ये हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करना है। ये जो टॉपिक है ये क्या है, +1 के अंदर है। तो क्या है, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। नहीं, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हमें यही चेक करना है, यानी डी निकालनी है, डिस्क्रीमेंट, जो क्या बताएगी, नेचर ऑफ ए रूट। और डी की फार्मूला क्या होता है, डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या होंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, अदर टर्म क्या होगी, सी होगी। और डी की वैल्यू है वो 3 हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर 0। अगर पॉजिटिव होगी तो रूट कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। अगर 0 होगी तो कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। और डी की वैल्यू क्या जाए, नेगेटिव, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या है, चेक करना है नेचर ऑफ ए रूट। गिवन क्या है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और लिख रखा है कि हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ ए रूट निकालना है। अगर इसके रूट रियल हो, क्या हो, रियल हो, तो हमें क्या करना है, वो फाइंड करनी है, यानी निकालने हैं। अगर रियल रूट हो तो यानी पहले क्या चेक करेंगे, और चेक किससे करेंगे, हमें डिस्क्रीमेंट डी से चेक करेंगे। और डी का फार्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले हमें ए बी सी और की वैल्यू निकाल देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अगर कंपैरिजन करते हैं हम इसकी इक्वेशन के, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, यानी 2 होगी। अब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी है। और यहाँ पे कितना एक्स का कोफिशिएंट, -3। तो बी की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। प्लस में क्या है, फिर सी है। और यहाँ पे कितना है, +5। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी।
अब क्या निकालना है हमें, नेचर ऑफ द रूट चेक करना है, तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, और फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रीमेंट निकालेंगे हम, तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है अपना, बी क्या है -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4, फिर क्या है ए, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इनटू में 2, और इनटू में क्या है फिर सी, और सी की वैल्यू क्या है 5 है, यानी वैल्यू पुट कर देंगे हम बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या थी -3, तो -3 का स्क्वायर -4a और सी, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो 4 इनटू में 2, और इनटू में क्या है सी, और सी की वैल्यू क्या है 5 है। अब सोल्व करेंगे, ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या आंसर देगा हमें पॉजिटिव देगा। तो तरीका स्क्वायर क्या होता है 9, तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई इसकी, 4 इंटू में 2 क्या होगा 8 होगा, 8 इंटू 5 क्या आएगा 40, तो माइनस क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 9 माइनस में क्या है 40 है, एक नंबर नेगेटिव है एक क्या पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और 40 माइनस 9 कितना बचेगा 31, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, तो क्या आएगा -31, यानी डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मीनिंग क्या आ गई लेस देन 0, और लेस देन 0 की तो क्या होंगे कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यानी नो रियल सॉल्यूशंस। तो डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, और हमें क्या दे रखा था कि अगर रियल रूट हो तो ही क्या करना है हमें फाइंड आउट करने हैं, तो लिख देंगे कि इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है 3x² -4√3x और +4 = 0। क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax² + bx और प्लस क्या है c = 0। x² का कोफिशिएंट है वो क्या है a है, और यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। फिर क्या x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b है, और यहाँ पे कितना है -4√3, तो b की वैल्यू क्या होगी -4√3, प्लस में क्या है c है, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो c की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। हमें क्या चेक करना है पहले नेचर ऑफ ए रूट, और नेचर ऑफ ए रूट के लिए क्या निकालेंगे हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, यानी d निकालेंगे, और d का फार्मूला क्या है b² - 4ac। अब फार्मूला लिख लिया हमने, अब वैल्यू पुट करेंगे b², b की वैल्यू कितनी है -4√3, तो -4√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस में 4, फिर क्या a और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 4 इंटू में 3, और इंटू क्या है c, और c की वैल्यू क्या है 4 है। इसका क्या कर लेंगे अब स्क्वायर कर लेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो 16 इंटू में 3 कितना आएगा 48 आएगा। यानी इसका जो स्क्वायर है वो मैं इस साइड सोल्व कर रहा हूँ कि 4√3 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है नेगेटिव का, तो जो 4 है उसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम, रूट की पावर क्या है हाफ है, मीनिंग क्या है कि √3 की जो पावर है यानी जो 3 है उसकी रूट का मीनिंग होता है हाफ पावर, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 3, तो जो ये 4 का स्क्वायर किया हमने क्या आया 16 आया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 16 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 48, तो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 48 होगा, माइनस 4 इंटू में 3 क्या होगा 12 होगा, और 12 इंटू 4 क्या होता है 48, तो 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0, यानी डी की वैल्यू क्या है अपनी 0 है। तो डी की वैल्यू 0 है, तो रूट है वो कैसे होंगे वास्तविक है बराबर होंगे, यानी क्या है रियल एंड इक्वल रूट होंगे। और अगर क्या है रियल रूट है तो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है एक तो अपना जो मेथड है जो सेकंड एक्सरसाइज में किया था हमने कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है यानी हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या होता है x = -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय
2a। ये क्या होता है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, रूट निकाल सकते हैं। जो b a और c है वो क्या है, कंपैरिजन करके हमने वैल्यू निकाल रखी है। यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या -4√3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर पुट करेंगे और क्या निकाल देंगे हम, इसके रूट निकाल देंगे। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर क्या है, वैल्यू पुट करेंगे अब। यानी क्या है, x इक्वल क्या था फार्मूले के अंदर, -b और b की वैल्यू क्या है -4√3, तो माइनस और -4√3 प्लस माइनस, फिर क्या रूट के अंदर b² - 4ac और b² - 4ac अभी निकाला था हमने, क्या है अपना 0 है। तो ये किसका फार्मूला है, डिस्क्रीमेंट यानी d का है। और अभी फाइंड आउट क्या है 0, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या है 0, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0 और डिवाइड बाय क्या है 2a और a की वैल्यू क्या है अपनी 3 है, तो इनटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4√3 और डिवाइड बाय क्या होगा 2 × 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या है, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो क्या आंसर आ गया इसका 2√3 डिवाइड बाय 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2√3 डिवाइड बाय 3। एक रूट होगा और दूसरा रूट भी क्या होगा इसके बराबर होगा, तो सेकंड जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी 2√3 डिवाइड बाय 3। यानी दोनों मान क्या होंगे इसके इक्वल हो गए, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी 0 और d की वैल्यू 0 होगी, तो हमने चेक किया था कि नेचुरल के रूट कैसे होगा, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। तो क्या है रियल है और दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2√3 डिवाइड बाय 3 और 2√3 डिवाइड बाय 3। हमने क्या यूज किया इसके अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है। हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a और b की वैल्यू पुट कर दी और d यानी b² - 4ac के अपना d और d की वैल्यू क्या है 0 पुट करेंगे और डिवाइड बाय 2a यानी 2 × 3, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेंगे, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, यानी दोनों रूट क्या इसके इक्वल है 2√3 डिवाइड बाय 3। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या 2x² - 6x + 3 = 0। हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ ए रूट चेक करना है, यानी मूलों की प्रकृति बतानी है। तो क्या निकालेंगे d निकालेंगे और d के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी अपनी ax² + bx + c = 0। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो abc की वैल्यू निकाल देंगे। यानी x² का कोफिशिएंट है वो क्या है a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या होगी यानी 2 होगी। अब x का कोफिशिएंट क्या है b है और यहाँ पे क्या है -6 है, तो b की वैल्यू क्या होगी -6। प्लस में क्या है c है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो c की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, d निकालेंगे और d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac है d का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे, अब b कितने -6, तो -6 का स्क्वायर -4, तो 4a की वैल्यू क्या है यानी 2 है, तो 4 × में 2 और इंटू क्या है c और c की वैल्यू क्या है 3, तो इंटू 3 वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा स्क्वायर हमेशा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। माइनस में 4 × 2 क्या होगा 8 होगा, 8 × 3 क्या होगा 24 होगा और 36 माइनस क्या है 24, तो कितना आएगा यानी 6 -4 कितना बचेगा 2 बचेगा और 3 - 2 कितना बचेगा 1, यानी d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी क्या होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे। तो हमें क्या है फाइंड आउट करने हम और क्या कर यूज करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात सूत्र यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे द्विघात सूत्र, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्विघात सूत्र यूज करेंगे। और क्या फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a और जो b² - 4ac है वो क्या है अपना डिस्क्रीमेंट है। वैल्यू पुट कर देंगे अब abc की, तो x इक्वल -b और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे
-6 है, तो माइनस और इंटू में क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 है, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू में 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 12, 2 इंटू 2 4 होगा, और रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे क्या 12 अपना, अगर इसी में किसी का नंबर अगर स्क्वायर आ जाए, हमारा क्या आ जाए इसमें स्क्वायर आ जाए, तो उसको बाहर निकाल देंगे, यानी इसके फैक्टर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 3, और क्या हो गया 1, यानी 1 यानी क्या हो गया 2 का जोड़ा बन गया, पेयर बन गया अपना, तो 2 क्या निकाल सकते हैं हम रूट से बाहर, तो यानी 12 को क्या लिखेंगे हम 6 प्लस माइनस 2, और क्या बच गया अपना अंदर रूट 3, तो 12 को क्या लिख देंगे हम 2 रूट 3, और डिवाइड बाई क्या है 4 है, ऊपर से क्या है अपना 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस माइनस 2 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा रूट 3, और डिवाइड बाई क्या है 4 है, अब 2 से 4 क्या होता है कैंसिल, तो कैंसिल कर देंगे, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा अपना, यानी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी 3 प्लस माइनस रूट 3, 3 प्लस माइनस रूट 3, और डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा, मीनिंग जो एक x की वैल्यू है वो तो क्या होगी 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 होगी, और जो अदर जो रूट है वो क्या होगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, तो ये दो क्या होंगे इसके रूट होंगे, यानी इसके जो रूट है वो क्या कौन सी क्या यूज किया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सोल्व किया, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट कर दी हमने, b की वैल्यू क्या थी -6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी अपने 12 आई थी, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 3, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो क्या लिख देंगे 2 रूट 3, और यहाँ से क्या कॉमन था फिर 2 कॉमन था, तो 2 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, यानी एक जो रूट होगा वो क्या होगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, और जो सेकंड रूट होगा वो क्या होगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कब करनी है जब क्या हो इक्वल रूट, और इक्वल रूट होगा तो डी की वैल्यू क्या होगी 0, यानी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी, कब जब क्या इक्वल रूट है, यानी डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तब क्या होंगे इक्वल रूट होंगे। अब क्या हमें फाइंड आउट करने हैं, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये क्या है विविधकर का फार्मूला है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि दो इक्वल रूट है, तो डी की वैल्यू क्या लेंगे हमें 0, तब फाइंड आउट करनी किसकी वैल्यू के की वैल्यू, तो अपना क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे क्या कंपैरिजन करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो क्या है ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे कितना है माइनस के है, तो बी की वैल्यू क्या होगी माइनस के होगी, प्लस क्या है सी है, और यहाँ पे कितना है 3 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने, यानी ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस के, और सी की वैल्यू क्या है 3 है। अब क्या निकालेंगे डिस्क्रीमेंट यानी डी निकालेंगे, तो फार्मूला क्या है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की वैल्यू क्या गिवन हमें 0 गिवन है कि दोनों के दोनों क्या है इक्वल रूट है, तो यानी बी स्क्वायर बी कितना है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या है 2, और इंटू क्या है सी, और सी की वैल्यू क्या है 3 है, और इक्वल कितना गिवन है हमें 0, यानी दोनों इक्वल रूट है, तो डी की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, तो माइनस के का स्क्वायर क्या आएगा के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू क्या है 2, 4 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा, 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24, तो के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 24 इक्वल क्या होगा
जीरो। और जैसे ही क्या है ये -24 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 24। और जैसे ही हम क्या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का सिंबल आएगा, यानी के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √24। तो के की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √24। और 24 के क्या है, रूट है, तो हम इसको कुछ फैक्टर जो होंगे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 24 के अगर फैक्टर में निकालो तो किस पे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 से डिवाइड करें तो 1। जिस जिस नंबर का पेयर बन गया उसको क्या रूट से हम बाहर निकाल देंगे। तो दो का क्या बन गया, अपना जोड़ा बन गया, यानी इस दो को क्या है बाहर निकाल देंगे रूट से। और अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू में 3, यानी 24 को हम क्या लिख सकते हैं कि k इक्वल प्लस माइनस 2√6। यानी k की वैल्यू क्या होगी, एक तो होगी 2√6 और एक क्या होगी -2√6। k की दो वैल्यू होगी, एक तो क्या होगी 2√6 होगा और एक क्या होगा -2√6। यानी क्या करना था हमें, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कब, जब क्या है इक्वल रूट है। और इक्वल रूट होगा तो d की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी डिस्क्रीमेंट 0 है। और डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या है, d इक्वल टू b² - 4ac। कंपैरिजन करके हमने a b c और की वैल्यू निकाल ली। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 3। इसके अंदर वैल्यू पुट करी, यानी -k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 24। और 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√6। तो k की वैल्यू क्या है 2√6 है और एक क्या -2√6। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन है, kx इंटू x -2 और +6 = 0। और क्या गिवन है, इक्वल रूट है, तो d की वैल्यू क्या होगी, यानी d की वैल्यू 0 होगी। और क्या कर लें, कंपैरिजन कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से। बट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो kx के क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो क्या आएगा kx², क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस में फिर kx की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2kx आ जाएगा। और प्लस में क्या है 6 इक्वल क्या है 0। ये क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लेंगे। क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a b और c के, यानी x² कोएफिशिएंट क्या है a है और यहाँ पे क्या है k है। तो a की वैल्यू क्या होगी, k होगी। फिर x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है b है और यहाँ पे क्या है -2k। तो b की वैल्यू क्या होगी -2k होगी। प्लस में क्या है फिर c है और यहाँ पे कितना है +6 है। तो c की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। यानी क्या करना है, सबसे पहले kx की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो क्या आएगा kx² आएगा। kx की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 के साथ, तो क्या आएगा -2kx आएगा। और प्लस में क्या है 6 है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे, a b और c की। अब क्या निकालना है, हमें डिस्क्रीमेंट निकालना है, यानी d निकालना है। और d का फार्मूला क्या है, b² माइनस में 4ac। तो b कितना अपना -2k है, तो -2k का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू क्या है k है और इनटू में क्या है c, और c की वैल्यू क्या है 6 है, इक्वल टू क्या है 0। क्योंकि दोनों क्या दे रखे हमें इक्वल रूट है, क्या है दोनों के दोनों इक्वल रूट है। तो d की वैल्यू क्या लेनी है 0, तो इक्वल क्या ले लेंगे हम 0। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, k का स्क्वायर क्या आएगा k²। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर क्या आ जाएगा k²। फिर क्या है माइनस में 4 इंटू में क्या है 6 है, तो कितना आएगा 24 इंटू क्या है k और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है k कॉमन है। तो 4 की क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 तो हमने कॉमन ले लिया और एक क्या ले लिया k कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा k बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने 4, तो क्या बचेगा यानी माइनस में 6 बचेगा। और k क्या ले लिया हमने कॉमन, तो -6 इक्वल टू क्या है 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि या तो 4k की वैल्यू 0 है या फिर क्या है k -6 की वैल्यू 0 है। क्योंकि अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है तो इसका मीनिंग क्या है
कि एक नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो हम क्या ले लेंगे, या तो क्या है 4k इक्वल टू 0 है, या फिर क्या है k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय कुछ भी नंबर हो तो क्या आंसर आएगा 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक 0। और यहाँ पे क्या है माइनस 6 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, यानी प्लस 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी k की वैल्यू एक तो क्या है 0 और एक क्या है 6 है। सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले इस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस में 6। फिर क्या कंपैरिजन करके हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे क्या है k, x का कोएफिशिएंट b, तो माइनस 2k, और c की वैल्यू क्या है 6 है। फिर क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट यानी d का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू क्या है माइनस 2k का होल स्क्वायर, यानी माइनस में 4, और a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर, 4 इंटू 6 क्या आएगा 24, इंटू में k इक्वल टू 0। कॉमन है वो कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या कॉमन था 4 कॉमन था, और साथ में क्या कॉमन था k, तो क्या बचेगा k माइनस 6। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, या तो 4k इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या आएगी 0 और 6। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें पूछ रखा है कि क्या आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है 2 गुनी है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर, और भाग कौन सा है आयताकार है। तो क्या करेंगे कि माना आम की बगिया की चौड़ाई, यानी जो आम की बगिया है उसकी क्या मान लेंगे, हमें चौड़ाई लेट कर लेंगे, कि माना आम की बगिया की चौड़ाई क्या लेट कर लेंगे x मान लेंगे, यानी क्या है x मीटर मान लेंगे, और जो लंबाई है वो कितनी है इसकी 2 गुनी है। तो जो आम की बगिया की जो लंबाई है वो क्या होगी, यानी आम की बगिया की लंबाई क्या है इसकी 2 गुनी दे रखी है, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी है 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई क्या होगी 2 गुनी, यानी क्या होगी 2x मीटर, और हमने चौड़ाई क्या माननी है x मीटर माननी है, तो जो लंबाई है वो क्या होगी 2x होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी है 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा में B, और अपनी लंबाई है वो क्या है 2x है, और चौड़ाई है वो क्या है x है, और क्षेत्रफल दे कितना रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 2x, और इनटू में क्या है x है, और क्षेत्रफल इक्वल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 800, तो इक्वल कितना आ जाएगा 800। 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी x के साथ, तो क्या दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो 2x स्क्वायर इक्वल कितना 800। 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2, और 2 से क्या कर देंगे इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा यानी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कितना आ गया 400। तो x स्क्वायर इक्वल कितना आ गया अपना 400 आ गया, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, और साथ में क्या आएगा रूट आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √400, और 400 है वो किसका रूट होता है 20 का रूट होता है, क्योंकि 20 इंटू में 20, यानी 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400। तो 400 है उसका रूट किसका होता है 20 का, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस में 20, नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि साइड है वो क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू क्या होगी यानी 20। तो जो बगिया है आयताकार आम की उसकी चौड़ाई है वो कितनी होगी 20 होगी, और जो लंबाई है वो क्या है इसकी 2 गुनी, तो लंबाई है वो कितनी होगी यानी 40 होगी। और ये हमें क्या है फाइंड आउट करना था, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन था कि लंबाई चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा था 800 मीटर स्क्वायर। हमने क्या लेट किया सबसे पहले कि माना आम की बगिया की चौड़ाई है वो क्या मान लेंगे x मीटर, और लंबाई क्या है इसकी 2 गुनी, तो क्या आ जाएगी 2x, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x इंटू में x इक्वल टू क्या है 800। तो x की
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इंटू में x तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल कितना 800, 2 मल्टीप्लाई किसमें जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 20। तो हम लिख देंगे कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई है वो क्या होगी 20 मीटर होगी और लंबाई है वो क्या होगी 40 मीटर होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है कि यह स्थिति संभव है या फिर नहीं है, वो हमें चेक करनी है कि दो मित्र है उनकी आयु का योग है वो कितना है 20 गिवन है, यानी उनकी आयु का जो योग है वो कितना है 20 है और 4 वर्ष पूर्व कितने, यानी 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल है वो कितना गिवन है 48 है, यानी दो मित्र है उनकी आयु का योग कितना है 20 गिवन है और क्या दे रखा है कि 4 साल पहले है उनकी आयु का गुणनफल है वो कितना है 48 है। तो ये स्थिति संभव है या फिर नहीं है, अगर संभव है तो क्या बतानी है हमें उनकी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु निकालनी है। तो क्या करेंगे कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यानी इसकी प्रेजेंट एज है फर्स्ट की वो क्या मान लेंगे हमें x मान लेंगे कि जो प्रेजेंट एज है पहले मित्र की वो क्या है x है। उनके दोनों का योग, उनकी आयु का योग है वो कितना दे रखा है 20 दे रखा है और पहले मित्र की क्या मान ली हमने x मान ली, तो दूसरे की क्या आएगी यानी दूसरे मित्र की प्रेजेंट एज क्या था इनकी आयु का योग 20 है, तो क्या आएगा 20 माइनस में x आएगा क्योंकि दोनों के आयु का योग है वो कितना दे रखा है 50 दे रखा है। जैसे कि मैं बोल दूं कि दो बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं उनका सम है वो कितना है 50 है, यानी दोनों बच्चों के टेस्ट में नंबर कितने आए हैं 50 आए हैं। और मैं बोल दूं कि एक के नंबर 20 है, एक के नंबर क्या है 20 है, तो दूसरे के नंबर कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम 50 में से 20 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना आएगा यानी 30 आएगा, क्या आएगा यार 30 आएगा। तो क्या है इसके अंदर सेम यही कंडीशन दे रखी है कि दोनों की आयु का योग है वो कितना है 20 है, तो हमने पहले मित्र की आयु है वो क्या मानी है x मानी है, तो दूसरे की क्या आएगी 20 माइनस में x आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था कि दोनों के नंबर का योग कितना है 50 है, अगर एक एक क्या है 20 है तो दूसरे के कितने आएंगे 50 में से क्या कर देंगे 20 को घटा देंगे कितने यानी 30। तो सेम यही किया है कि पहले मित्र की आयु क्या x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस में x। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि 4 साल पहले, तो 4 यानी 4 वर्ष पूर्व पहले, तो 4 वर्ष पूर्व है इनकी आयु क्या होगी परसेंटेज हमने क्या लेट की है x लेट की है, तो पहले मित्र की आयु है वो क्या होगी यानी पहले मित्र की आयु अभी एज कितनी उसकी परसेंटेज x है, तो 4 साल पहले की बात करें तो क्या कर देंगे 4 घटा देंगे। जैसे मैं अपनी एज है परसेंटेज है वो कितनी होगी लगभग लगभग 15 होगी, और मैं पूछूं कि 4 साल पहले है वो कितनी है तो क्या कर देंगे हम 4 माइनस कर देंगे तो कितनी होगी 11 हो गई। तो सेम इसी तरह वर्तमान आयु क्या लेट की हमने x लेट की है, तो 4 साल पहले की बात करें तो क्या होगा x माइनस में 4 होगा और दूसरे मित्र की आयु क्या होगी इसमें भी क्या कर देंगे हमें 4 घटा देंगे, यानी दूसरे मित्र की आयु है वो क्या होगी अगर 4 माइनस करेंगे यहाँ से तो 20 माइनस 4 है वो कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी 16 बचेगा, तो 16 माइनस में x होगा, तो दूसरे मित्र की आयु है वो क्या होगी 16 माइनस में x। और इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल है वो कितना दे रखा है 48, तो दोनों की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स है वो इक्वल टू कितना दे रखा है 48। यानी सबसे पहले क्या करना है हमें कि पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या लेट कर लेंगे हमें x लेट कर लेंगे और दोनों का योग है वो कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी 20 माइनस में x होगी क्योंकि दोनों का योग कितना था 20, तो दूसरे क्या होगी 20 माइनस x। अब कंडीशन क्या दे रखी है 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु क्या होगी हमने क्या मानी थी परसेंटेज x है, तो क्या कर देंगे x में से 4 घटा देंगे और दूसरी कितनी थी 20 माइनस एक्स, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, तो क्या है 16 माइनस एक्स और दोनों का गुणनफल है वो कितना दे रखा है 48, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो x की मल्टीप्लाई 16 के साथ तो क्या होगा 16x होगा, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ है माइनस एक्स के साथ, तो क्या आएगा माइनस एक्स
स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे हम, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, माइनस यानी +16 के साथ, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो क्या आएगा -64 आएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, -x के साथ, तो क्या आएगा +4x इक्वल 48 है। यानी कर लिया हमने मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यानी क्या है, माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो -x²। यहाँ पे क्या है, +4x और प्लस क्या है 16x है, तो क्या आएगा +20x आएगा। फिर क्या है, -64 है, और ये क्या था, यहाँ पे इक्वल में 48 है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -48 इक्वल टू 0। और अब ये क्या है, दोनों नंबर नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और सिंबल भी किसका आएगा, नेगेटिव। तो -x² +20x, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 + 8 क्या होगा, 12 होगा, और नेगेटिव सिंबल आएगा, यानी 1, और 6 + 10 क्या 11, 10 और +1 यानी 11 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया अपना, -x² + 20x और -112 इक्वल टू 0। अब माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, x² - 20x और +112 इक्वल टू 0। तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ गई, x² - 20x और +112 इक्वल टू 0। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्थिति संभव है फिर नहीं है। और चेक कैसे करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, यानी डी का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, तो क्या होंगे, रियल रूट होंगे, और रियल रूट होंगे तो हम क्या है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चेक करते हैं हम किससे, डी से, डिस्क्रिमिनेंट से। फार्मूला क्या है, b² - 4ac। पहले क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx और प्लस में c इक्वल टू 0। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, a b और c की क्या है वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है a है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पे कितना है -20, तो b की वैल्यू क्या होगी -20। और प्लस में क्या है फिर c है, और यहाँ पे कितना है 112, तो c की वैल्यू कितनी होगी 112 होगी। अब क्या निकालना है, हमें d निकालना है, तो d इक्वल टू b², और b की वैल्यू क्या है -20 है, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू में क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इंटू में क्या है फिर c, और c की वैल्यू क्या है 112। अब क्या इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, यानी 400 -4 इंटू में क्या है 112, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी 4 दूनी क्या है 8, और 4 एक कम 4, और 4 एक कम 4, और 400 माइनस क्या है 448, तो कितना बचेगा -48। यानी एक नंबर क्या है नेगेटिव, एक क्या है पॉजिटिव, क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट, और बड़ा कौन सा है, यानी -448, तो कितना बचेगा -48। जो बड़ा है उसका क्या आ जाएगा सिंबल, तो नेगेटिव कितना आ गया 48, और डी की वैल्यू क्या है अब नेगेटिव है, यानी डी की वैल्यू क्या मिल गया हमें <0, और डी की वैल्यू <0 है, यानी क्या 0 से अगर छोटी है तो क्या होंगे, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, तो इसका क्या है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि यह स्थिति क्या नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, और जैसे ही नेगेटिव आ गई यानी <0, और <0 होगी तो क्या लिखेंगे हम, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, और यह स्थिति क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले मित्र की आयु वो क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु x, और दोनों का योग कितना है 20 है, तो सेकंड की कितनी होगी 20 - x होगी। अब कंडीशन क्या दे रखी थी हमें कि 4 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है, तो क्या कर देंगे x - 4, क्योंकि वर्तमान आयु क्या मानी हमने x मानी, तो x - 4, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 20 - 4, यानी क्या बचेगा 16 बचेगा, और -x, और दोनों की गुणनफल कितना दे रखा है 48, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 48। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने वन के, यानी x² - 20x और प्लस कितना 112 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है 0।
क्या निकालेंगे हम, डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फार्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, और नेगेटिव आ गई तो क्या होगा, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, स्थिति क्या नहीं है, संभव नहीं है। अब करते हैं पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट कर दिया था पहले, बोल दे यार। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर क्या गिवन है हमें कि रेक्टेंगुलर पार्क है, यानी एक आयताकार पार्क है, जिसका जो परिमाप है वो कितना है, 80 मीटर है, और क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 मीटर है। यानी परिमाप क्या दे रखा है हमें, 80 मीटर दे रखा है, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और उसकी क्या निकालनी है हमें, लंबाई एंड चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे कि माना पार्क की लंबाई, यानी जो लेंथ है वो क्या ऐड कर लेंगे, हमें x मीटर ऐड कर लेंगे, और जो पैरामीटर यानी परिमाप क्या दे रखा है हमें, 80 मीटर दे रखा है, तो परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, यानी पैरामीटर के 80 मीटर। और आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, यानी आयत का परिमाप, यानी रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, और परिमाप हमें दे कितना रखा है, 80 मीटर दे रखा है, यानी 80 मीटर। तो 80 इक्वल टू 2 इंटू में l लंबाई, और लंबाई हमने क्या मानी है, x लेट की है, तो x प्लस में फिर क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई क्या है, b लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में, तो 80/2 इक्वल टू क्या बचेगा, x प्लस में b, यानी चौड़ाई है अपनी, तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 चौक 8 यानी 40, तो क्या होगा 40 इक्वल टू x प्लस b, और प्लस x से इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 40 माइनस x, ये किसकी वैल्यू आ गई, यानी b क्या है, यानी चौड़ाई। तो जो पार्क की चौड़ाई है वो क्या होगी, यानी पार्क की चौड़ाई वो क्या है अपनी, 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स मीटर। यानी सबसे पहले क्या करना है हमें कि क्या है, आयताकार पार्क की लंबाई लेट कर लेंगे, यानी लेंथ है वो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। पैरामीटर कितना गिवन है हमें, 80 मीटर गिवन है, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, और दे कितना रखा है ये 80, तो 2 इंटू में लंबाई क्या लेट किया हमने, x, तो x प्लस में क्या है, चौड़ाई है, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या था, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड किस में गया, डिवाइड में, तो क्या आ गया 40 आ गया, इक्वल क्या है x प्लस में, यानी b वृत्त है अपनी, चौड़ाई है, और प्लस x है तो इस साइड क्या होगा, माइनस होगा, तो चौड़ाई की वैल्यू क्या आ गई, 40 माइनस x आ गई। अब जो क्या गिवन और क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, l इंटू में b, यानी l इंटू b, और दे कितना रखा है, ये 400 दे रखा है, तो l लंबाई कितनी अपनी, x है, और चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस एक्स, तो x इंटू में 40 माइनस इक्वल कितना है, 400। अब क्या x की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल क्या है, 400 हमें गिवन है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो क्या आएगा, 40 x आएगा, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस है यहाँ पे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस 400, और इक्वल टू क्या है, 0। अब माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, तो -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा एक्स स्क्वायर। ये क्या था, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल क्या है, 0। ये मल्टीप्लाई उस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0, यानी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और प्लस कितना 400 इक्वल 0। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेंगे, या फिर क्या यूज कर लेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, हमने 4.2 के अंदर डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्या करना है हमें, b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c के इक्वल हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है -40, तो बी की वैल्यू क्या है -40 है। प्लस में क्या है सी है, और यहाँ पे कितना है 400, तो सी की वैल्यू कितनी है 400। यानी किसके पार्ट करने हैं हमें, बी के ऐसे दो पार्ट करनी है जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल हो, और ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 400 आएगी। और उन दोनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए, और बी की वैल्यू क्या है -40 है। यानी हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी हो 400 हो, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 400 किसकी होती है 20 इंटू में 20, यानी 20 इंटू में 20, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 400 आएगा। बट उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए -40 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम -20, और क्या ले लेंगे -20, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा -40। यानी बी के हमने दो पार्ट कर दिए, कौन से -20 और -20। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 20x, और माइनस क्या आ जाएगा 20x। यानी बी के हमने दो पार्ट कर दिए, कौन से कर दिए -20 और -20, और प्लस में क्या है 400 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या है कॉमन है, और क्या कॉमन दोनों के अंदर x कॉमन है, तो x क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 20, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 20 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये फैक्टर क्या बनाना होता है यहाँ वाला सेम, तो क्या चाहिए हमें चाहिए x -20 चाहिए, तो क्या ले लेंगे -20 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x -20, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। अब x -20 यहाँ से क्या है कॉमन है, तो x -20 क्या ले लेंगे कॉमन, और अंदर क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा 20 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो x -20 0 है, या फिर x -20 क्या है 0 है, तभी मल्टीप्लाई क्या आती है 0। यानी क्या x -20 इक्वल टू 0 है, या फिर क्या x -20 इक्वल टू 0 है। -20 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई 20। यानी जो अपनी लंबाई जो लेट की थी हमने क्या लेट की थी x, और x की वैल्यू क्या है 20, तो लंबाई क्या होगी 20 मीटर होगी, और चौड़ाई कितनी है 40 - x है, यानी चौड़ाई की वैल्यू क्या है 40 - x, और x की वैल्यू क्या है 20, तो 40 - 20 यानी क्या होगी 20 मीटर। तो जो ये पार्क है इसकी लंबाई कितनी होगी 20 मीटर होगी, और चौड़ाई है वो भी कितनी होगी 20 मीटर होगी, और यही हमें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि माना आयताकार पार्क की लंबाई यानी लेंथ है वो क्या लेट कर लेंगे हम x मान लेंगे, और परिमाप क्या दे रखा था हमें 80 मीटर दे रखा था, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हमें चौड़ाई की वैल्यू निकाल देंगे, और चौड़ाई की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस में x, यानी लंबाई हमने x माननी है, और चौड़ाई की वैल्यू क्या आ गई 40 - x आ गई। और क्षेत्रफल कितना दे रखा था 400 दे रखा था, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई क्या है x, और गुणा में क्या है 40 - x, दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 40 के साथ, तो क्या आएगा 40x आएगा, और x की मल्टीप्लाई -x के साथ क्या आएगा -x स्क्वायर, और ये क्या था यहाँ पे प्लस था, और इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा -400 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कर लेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी x² - 40x + 400 इक्वल टू 0। और आगे क्या यूज करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे -20 और -20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20, और x क्या लेट की थी हमने लंबाई, तो पार्क की जो लंबाई है वो क्या 20 मीटर है, और चौड़ाई है वो भी क्या है 20 मीटर है। इसी के साथ अपना चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक